हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आशा है कि आप अपने परिवार में कुशल मंगल से होंगे। कल की वीडियो में आप लोगों ने पाठ नंबर 2 में पढ़ा था कि लेखिका श्रीमती मृदुला गर्ग इस प्रकार से अपने पारिवारिक जीवन का वर्णन कर रही थी। अपनी नानी के विषय में, अपनी माताजी के विषय में उन्होंने काफ़ी कुछ वर्णन किया था। और उस समय तक जब लेखिका अपनी माँ का वर्णन कर रही थी कि मेरी माँ जब 15 साल की थी और उनकी शादी हो गई थी, तो नानी जी को उस समय काफ़ी चिंता सता रही थी कि उन्होंने अपनी पुत्री के विवाह के लिए किस प्रकार के योग्य वर की तलाश थी। ये सब कुछ आपने कल की वीडियो में पढ़ा था। अब इससे आगे की जो कहानी थी उसमें लेखिका बता रही है कि मैंने अपनी दादी को कई बार कहते हुए सुना था कि हम हाथी पे हल न जुतवाया करते, हम पे बैल है। यहाँ पर लेखिका ने अपनी माँ का वर्णन किया है कि जब मेरी माताजी ससुराल में आ गई थी तो परिवार के सदस्य उनसे किसी प्रकार का घरेलू कामकाज नहीं करवाते थे। घरेलू काम करवाने के लिए परिवार के अन्य सदस्य थे जो वही काम करते थे। अर्थात यहाँ पर हाथी पे हल न जुतवाया करते, हाथी का तात्पर्य यहाँ लेखिका की माँ के लिए बताया गया है। और हम पे बैल हैं, अर्थात ये जो तात्पर्य है ये परिवार के अन्य सदस्यों से है। बचपन में मैंने इस जुमले का भावार्थ अच्छे प्रकार से समझ में आ गया था कि मैं बचपन में ही इस भावना को अच्छे प्रकार से समझ गई थी। और जब मैंने देखा कि हम बच्चों की ममतालू परवरिश के मामले में माँ के सिवाय घर के सभी लोग तैयार रहते थे, मुस्तैद रहना, तैयार रहना, सभी लोग तैयार रहते थे, तो दादी और उनकी जो जेठानियाँ थी वो ही हमारे परवरिश के लिए तैयार नहीं होती थी। खुद नवजात पिता भी इस मामले में हमारे लिए परवरिश की आधार पर तैयार रहते थे कि परिवार के अंदर जो दादी माँ थी वह, उनकी जो जेठानियाँ थी वह, और यहाँ तक पिताजी भी हमारी परवरिश करने के विषय में हमेशा तैयार रहते थे। लेकिन माँ ने कभी भी अपनी भागीदारी नहीं निभाई। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ ने जो ठोस काम नहीं किया बच्चों के परवरिश के विषय को लेकर, तो इसके बारे में माँ को आज़ादी का जुनून कम था। यहाँ पर लेखिका कहती है कि माँ को आज़ादी के बारे में ही पूरा ख्याल नहीं था, वह भरपूर था। वह अपने तरीके से न उसे भरपूर निभाती रहती थी कि जितना भी उनका योगदान था वह भरपूर मात्रा में था आज़ादी के विषय में। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से ही चाहिए, कि जितना उनको आज़ादी के विषय में ज्ञान था, जुनून था, उस पर नशा छाया हुआ था, वह उतना ही उसे पूर्ण रूप से आज़ादी के साथ निभाते थे। जिस चीज़ से पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से वह आज़ादी के बारे में विचारधारा प्रकट करती थी। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। यहाँ पर लेखिका ने बताया कि मेरी जो माता थी वह भारतीय माँ जैसी कभी नहीं बन पाई, क्योंकि उन्होंने हम बच्चों की परवरिश को लेकर कभी भी चिंता व्यक्त नहीं की थी। न उन्होंने कभी हमें लाड प्यार किया, न कभी हमारे लिए भोजन तैयार किया, और न ही कभी वह अच्छी पत्नी साबित हुई और अच्छी बहू होने की कभी उन्होंने हमें सीख दी। कुछ भी इस प्रकार की शिक्षाएं उन्होंने हमारे को कभी नहीं बताया। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी, अर्थात उसका एक कारण ये भी था कि वह कभी बीमार हो जाती थी तो इस कारण से, या फिर वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, परिवार के कोई भी दायित्व उन्होंने पूरा नहीं किया था। पर उनमें सबसे ज़्यादा उनका भाव था उनकी अरुचि का, कि वे घर के अंदर कोई भी कामकाज नहीं करती थी। इसका कारण क्या था? उनकी अरुचि थी। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था। या तो वे किताबें, घरेलू जो किताबें होती थी उन किताबों को पढ़ने में समय व्यतीत करती थी, या फिर बाकी जो वक्त होता था वह साहित्य चर्चा करने में बीत जाता था, या फिर संगीत सुनने में बीत जाता था। ये सब काम वह बिस्तर पर लेटे लेटे ही किया करती थी। यहाँ पर लेखिका ने अपनी माँ के दैनिक जीवन का वर्णन किया है कि किस प्रकार से वह अपना समय व्यतीत करती थी। उन्होंने
घर के काम काज करने की बजाय संगीत सुनने का या साहित्य की किताबें पढ़ने का इस प्रकार का ज़्यादा शौक़ था। फिर भी जैसे मैंने पहले कहा था कि हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के जो अन्य सदस्य थे उन्हें कोई नाम नहीं देते थे। यहाँ पर लेखिका ने वर्णन किया है कि मेरे जो दादाजी थे या दादी जी थे या फिर परिवार के अन्य सदस्य थे, उन्होंने कभी माँ का कोई भी उपनाम नहीं रखा, न कभी और आम औरतों की तरह उनसे होने की अपेक्षा की, जैसे कि दूसरी महिलाएं होती है, घर के कामकाज में व्यस्त रहती है, उनके समान कभी उन्होंने अपेक्षा रखी इस बात में। लेकिन इतना कुछ होते हुए भी परिवार के बाकी सदस्यों में मेरी माता के प्रति इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी माँ और बहू के रूप में किसी भी कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। इसके कारण बताए गए लेखिका कहती है कि साहबी खानदान के रौब के अलावा मेरी समझ में दो कारण आए कि पहला यह है कि वे कभी झूठ नहीं बोलती थी और दूसरा कारण वे बताया कि एक की बात को वह दूसरे पर कभी जाहिर नहीं होने देती थी। लेखिका कहती है कि मेरी जो माँ थी वह साहब खानदान से आई थी, इस कारण से शायद एक तो यही विशेष कारण रहा होगा, लेकिन इनके अलावा भी लेखिका ने बताया कि दो कारण शायद अवश्य हो सकते हैं। पहला यह है कि वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, कि वो सत्यवादी थी, जो भी उनके मन में भाव उभरता था वह सभी के सामने बिल्कुल सत्यता से उसको बखान करती थी, बताती थी। और दूसरी बात कि वे एक की बात को दूसरे पर कभी जाहिर नहीं होने देती थी, कोई भी जो गोपनीय बात है वह दूसरों को वह बिल्कुल नहीं बताती थी। पहले का कारण ये हुआ कि उन्होंने घरवाले का आदर मिला हुआ था कि परिवार के जितने भी सदस्य लोग थे वे सभी उनका भरपूर आदर करते थे। और दूसरा ये था कि बाहर वालों से उनकी जो दोस्ती थी, दूसरे का कारण। पर माँ की जो भूमिका थी हमारे पिताजी बहुत अच्छे तरीके से निभाते थे। इसका मुझे अच्छे प्रकार से एहसास है कि परिवार के अंदर कभी किसी की चिट्ठी आ जाती थी तो चिट्ठी आने के पर भी वे उस भावना को, अर्थात जो चिट्ठी पढ़ने की विचारधारा है उसको पढ़कर गोपनीय बात रखती थी, भले ही वह चिट्ठी एक बहन की दूसरी बहन के नाम ही क्यों न हो। लेकिन इस बारे में कोई भी परिवार का सदस्य उनसे किसी भी विषय में बातचीत करने को तैयार नहीं रहता था और माँ भी यह जानने को तैयार नहीं होती थी कि वह बीमारी से उभरी हुई है या नहीं उभरी है। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ लेखिका कहती है कि हम परिवार के अंदर 6 बच्चे थे और इन 6 बच्चों के साथ में सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर परिवार का अपना निजत्व बनाए रखने की पूरी छूट थी। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फ़ायदा उठाकर हम तीनों बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए कि हम तीनों बहनों ने और भाई ने अपना एक ही दायित्व बना लिया था कि हम कुछ लिखने के लिए प्रेरित हो गए थे, आपस में सलाह वगैरह करके बातचीत करके, और हम कुछ लिखते रहते थे। लीक से थोड़ा सा अलग हटके, अर्थात जो परिवार की मान मर्यादा थी, लीक थी, एक लाइन थी, सीमा थी, उससे थोड़ा सा हम अलग हटे और अपने पूर्वजों में, जिसमें हमारी माँ थी, हमारी नानी रही थी, इतना ही कुछ होता तो खाली एक गनीमत रहती। लेकिन इन सब के साथ साथ हमारी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का काफ़ी शौक़ था कि परदादी वह परिवार के जो नियम हैं उनसे बिल्कुल अलग हटकर चलती थी और उनके अपने अलग ही नियम थे। तो उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से अर्थात गनीमत से उनके पास कभी भी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएगी वे तो तीसरी को दान कर देगी। यहाँ पर लेखिका ने बताया है कि जो परदादी थी उनके नियम थे कि वह 2 ही धोतियों में अपना जीवन व्यतीत करेगी। अब अगर कभी संयोग ऐसा होता है कि उनके पास तीसरी धोती आ जाती है तो उसे वह दान कर देगी। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती कि जैन समाज के जो इस प्रकार के नियम होते हैं वहाँ तक तो वह ठीक मान रही थी। पर उसका असली जलवा उस समय देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। कि शादी होने के बाद माताजी
गर्भवती हुई दादी जी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का जो पहला बच्चा है वह लड़की ही होना चाहिए। यह गैर रवायती मन्नत मांगकर ही उन्होंने चैन नहीं पड़ा कि दादी माँ जो थी वह सीधा भगवान से संपर्क रखती थी। तो उन्होंने मंदिर के अंदर जाकर यह इच्छा जाहिर की कि उनके परिवार के अंदर जो पहली संतान होगी वह पुत्री ही पैदा होगी। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने की बजाय सरेआम ऐलान कर दिया था कि परिवार के सभी सदस्यों के सामने यह खुला ऐलान कर दिया था कि इस बार घर के अंदर संतान होगी तो वह लड़की ही होगी। यह सुनकर सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए थे। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह नहीं ढूंढ सके थे। यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुश्तैनों से कोई कन्या नहीं थी, क्योंकि हमारी माँ जी की बेचारी कन्या दान के पुण्य के अभाव को पूरा कर सके। यहाँ पर लेखिका ने बताया कि ऐसा नहीं है कि हमारे परिवार में कन्याओं ने जन्म नहीं लिया था। परिवार में काफ़ी कन्याएं थी और उनके साथ साथ लेखिका कहती है कि जो हमारा परिवार था उसके अंदर दादाजी की भी बहनें थी और इतना अवश्य था कि जो हर बहू को पहला जो बच्चा था वह बेटा ही होता रहा था। माँ जी ने अपनी तरफ से कभी इस विषय में कोई सफाई प्रस्तुत नहीं की, लेकिन मंदिर जाकर वह अपनी मन्नत को दोहराती अवश्य रहती थी। पूरा मोहल्ला इस बात को जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है और इधर से वह जो बेतार का तार था, इधर से वह तार खींचती और उधर से भगवान का आवाज़ होता है कि तथास्तु। मेरी दादी जब पहली बार ही इस विषय में तैयार हो गई थी कि यदि गोद में खेलेगी तो पोती ही खेलेगी और पोती के अलावा वह अन्य को गोद में नहीं खिलाएगी। लेकिन लेखिका की गैर वाजिद की जुस्तजू, लेखिका कहती है कि लड़की की गैर वाजिद जुस्तजू सुनकर भगवान भी कुछ अफरा तफरी में आ गए थे कि जो माँ ने फरमाइश रखी थी कि घर के अंदर लड़की ही पैदा होनी चाहिए, तो भगवान भी बिल्कुल सोच विचार में पड़ गए थे और उन्होंने माँ की पूरी मन्नत स्वीकार की थी। तो फिर क्या हुआ कि परिवार के अंदर एक दो नहीं पूरी 5-5 कन्याएं एक के बाद एक करके धरती पर उतार दी गई। भगवान को क्या कहें, माँ के सामने तो एक नामी चोर की भी अफरा तफरी सामने आ जाती है। यहाँ पर लेखिका ने एक अन्य घटना का वर्णन किया है कि जो परदादी थी वह किस प्रकार से चोर के साथ बातचीत करती है। हुआ ऐसे कि माँ जी और नामी चोर का जो किस्सा था वह होश संभालने के बाद मैंने जब पहली बार सुना था कि किस प्रकार से चोर के दीदार को खुश नसीबी हाथ लग गई थी कि चोर का जो जीवन था किस प्रकार से वह एक अच्छे इंसान के रूप में परिवर्तित हो गया था। तो वह कहानी इस प्रकार है कि ऐसा हुआ ये था कि शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली की तमाम जो मर्द लोग थे वे सभी बारात में दूसरे गांव गए हुए थे कि घर में शादी का माहौल था। जितने भी पुरुष वर्ग के लोग थे वे दूसरे गांव में गए हुए थे, बारात के लिए गए हुए थे। औरतें सज धज कर जगह मना रही थी, रात्रि के समय नाचने गाने में व्यस्त थी और ढोलक की जो थाप है उसका शोर सुनकर कि एक चोर कब सेंध लगाकर वह घर के अंदर घुस आया था, हवेली में घुस आया था, इस बात को किसी की बिल्कुल भी खबर नहीं थी। लेकिन चोर बड़ा बदकिस्मत निकला। जिस कमरे में वह घुसा उसमें दादी माँ सोई हुई थी। दादी माँ उस अपने घर को छोड़कर, अपने कमरे को छोड़कर दूसरे कमरे में क्यों चली गई थी? क्योंकि औरतों के शोर से बचने के लिए उसने अपना कमरा छोड़कर दूसरे कमरे में जाकर सोने लग गई थी। चोर अब बेचारा तमाम विचारधारा को प्रकट करके अपने मन में, और तब वह घर के अंदर प्रवेश कर चुका था। लेकिन उसे इस बात का क्या पता था कि बेचारी जो बुढ़िया है वो अपनी जगह बदल लेगी। खैर बुढ़ापे की नींद थी, माँ की आंख खुल गई और उसने चोर के दबे पैरों की जो आहट है उसे सुनकर कहा कि कौन? तो माँ जी, मैं इत्मीनान से कहा। माँ जी ने उस चोर से कहा कि कौन है? तो चोर ने कहा कि जी। चोर ने युगों से चल रहा शब्द केवल मैं ऐसा ही उच्चारण किया। तो उसने कहा कि पानी पिला। माँ जी ने कहा
जी मैं चोर झिझक कर रह गया था, परेशान होकर रह गया था। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में रखा हुआ जो लोटा था वह देख चुकी थी कि वह बिल्कुल खाली था। तो उसने चोर को सख्त हिदायत दी कि ऐसा करना, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देखना कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। अब यहाँ पर लेखिका कहती है कि चोर ने अपने मुख पर कपड़ा बांधा हुआ था, लेकिन माँ जी ने जो लोटे पर कपड़ा बांध रखा था उसकी बात कर रही थी और कहने लगी कि इस लोटे से कपड़े को हटाना मत और पानी जो है वह छान कर भरना। चोर घबरा गया था कि अंधेरे में कैसे जान लिया कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ है। और कमर में भांग। भगवान से तो उनका सीधा तार जुड़े होने की खबर चोर को पहले ही एहसास थी, लेकिन उसे यकीन अब हुआ था। इतने हैरानी की बात उसे बड़ी अचंभित कर रही थी। तो तभी माँ जी ने कहा कि बड़ी प्यास लगी है, लेकिन चोर ने कहा कि मैं तो चोर हूँ। धर्म संकट में वह पड़ गया था। प्यारे विद्यार्थियों, आज आपने इस टॉपिक में जो भी कुछ पढ़ा है इससे 10 क्वेश्चन आपने शॉर्ट आउट करने हैं और उन क्वेश्चनों को आपने प्रश्नोत्तर को आरसी के अंदर लिखना है। आशा है आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।